हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो फाइनली आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे आज मैं एक ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि रिलीज हुई थी 2018 में और इसका नाम जू है। दोस्तों ये कोई चिड़ियाघर वाला जू नहीं है, ये ज़ॉम्बी वाला जू है। तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन और कैरन को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। इसी दौरान उन्हें न्यूज से किसी वायरस के बारे में पता चलता है जो कि लोगों के बीच में फैल रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जॉन को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब कुछ बस एक पैसे कमाने का जरिया है जिससे कि फार्मेसी कंपनीज वायरस की वैक्सीन बनाकर पैसे कमा सके। जहाँ इसी दौरान न्यूज में सभी लोगों को घर के अंदर रहने की रिक्वेस्ट की जा रही होती है जिससे कि वो लोग सेफ रहें और इन्फेक्टेड ना हो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ उनके बिल्डिंग में एक क्रैश हो जाता है जिसे देखने के लिए जब जॉन बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बिल्डिंग में एक प्लेन क्रैश हो गया है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है कि तभी वहाँ पर मौजूद लोग ये बता रहे होते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो दूसरे इंसानों को काट रहे हैं। फिर जब वो ये बात अपनी वाइफ कैरन को बताता है तो वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती है, लेकिन गाइस जैसे ही वो विंडो के बाहर देखती है वो बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी एक आदमी को बुरी तरह से नोच कर खा रहे होते हैं। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि जॉन बिल्कुल सही कह रहा था। साथ ही वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ दिन के लिए ऐसे ही लॉक रहना पड़ेगा। सो इसलिए फिर कैरन जॉन को उन पड़ोसियों के घर में से सप्लाई लाने के लिए भेजती है जो कि घर पर नहीं है। जॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है और फिर जब वो वापस आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी सप्लाई लेकर आता है जिसे देखकर कैरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही उन लोगों के घर से सप्लाई लेकर आते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनके घर खाली हैं। और फिर वो लोग प्लान करते हैं कि वो ऐसे ही तब तक सर्वाइव करते रहेंगे जब तक ये मिलिट्री वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए नहीं पहुँच जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि कैरन प्रेग्नेंट थी लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया है और अब वो माँ नहीं बन सकती है, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर नेक्स्ट डे जब कैरन दरवाजे पे पहुंचती है तो उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है, तो इसलिए वो जॉन को बुलाती है और वो फिर दोनों चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी होते हैं जो कि दरवाजा खोलते ही उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो लोग बच जाते हैं। सो इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और ड्रग्स लेते हैं। यहाँ पर गाइस हम ये भी देखते हैं कि कैरन ने अपने पास बहुत सारे ड्रग्स के साथ साथ एक गन भी रखी हुई थी जिसे देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे कोई फिर से उनके दरवाजे पे नॉक करता है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद फिर से ज़ॉम्बी वहाँ पर है, लेकिन जब वो गेट खोलते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लियो और उसकी वाइफ एमिली होते हैं जो कि उनके पड़ोसी है। और वो लोग जॉन और कैरन से अंदर आने के लिए पूछते हैं जहाँ कैरन उन्हें अंदर बुलाते हैं, पर लियो उन्हें बताता है कि क्रैश के बाद वो दोनों ही लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे जहाँ पर वो पिछले 2 दिन से कैद थे, लेकिन अब उनके अपार्टमेंट में भी ज़ॉम्बी घुस गए हैं तो इसलिए वो लोग वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद लियो और एमिली कैरन से खाना मांगते हैं, जहाँ पहले तो लगता है कि कैरन इस चीज के लिए मना कर देगी, लेकिन जब वो किचन में जाती है तो वो जॉन से इस बारे में पूछती है हमारे पास पहले से ही खाना कम है और अगर हम इन लोगों को खाना दे देंगे तो खाना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि वो उन्हें अभी का खाना देकर उसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिर जब कैरन उन्हें खाना खिलाने के बाद आगे का प्लान पूछती है तो वो कहते हैं कि अगर तुम हमें यहाँ से जाने के लिए कहोगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर मजबूरन कैरन उन्हें अपनी अपार्टमेंट में रहने के लिए मान जाती है, जिस बात से वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम लोगों की हर चीज में हेल्प कर देंगे। कैरन उन्हें मना करती है और कहती है कि तुम हमारे गेस्ट हो और फिर उसके बाद वो लोग मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे कैरन एमिली को बर्तन साफ करने के लिए कहती है, साथ ही वो लियो से अपने सॉक्स को अरेंज करने के लिए कहने लग जाती है। जिसके बाद कैरन और जॉन टीवी देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इन बातों से एमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सो इसलिए वो लियो के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि जैसे ही रात में ये लोग सो जाएंगे हम इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और फिर वो लोग दोनों काम खत्म करके जॉन और कैरन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों सो रहे होते हैं। सो इसलिए लियो तुरंत ही उन पर कंट्रोल करने के बारे में कहता है, लेकिन कैरन उन्हें सुन लेती है। सो इसलिए एमिली उससे ये बहाना बनाती है कि हम कुकीज बनाने के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ कैरन कहती है कि हम अपने गेस्ट से काम नहीं करवाते हैं। सो इसलिए वो खुद ब खुद कुकीज बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को टीवी देखने के लिए वहाँ पे बैठा देती है। वहीं दूसरी तरफ कैरन समझ चुकी थी कि वो लोग उन्हें मारने ही वाले हैं, सो इसलिए वो उन्हें कुकीज में बहुत सारा ड्रग्स मिलाकर उनको परोसती है, जहाँ उसे खाने के बाद वो दोनों मर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जॉन और कैरन उनकी डेड बॉडीज के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो उनकी डेड
डेड बॉडीज को दूसरे अपार्टमेंट में छोड़ आएंगे। लेकिन जब वो लोग लियो और एमिली के पास में पहुंचते हैं तो यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही इन्फेक्टेड हैं, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए कैरन उन्हें गन से शूट करके मार देती है और फिर उसके बाद वो उनकी डेड बॉडीज को दूसरे अपार्टमेंट में छोड़ आते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ जॉन कैरन से डेट के लिए पूछता है, जहाँ इसी दौरान उसने पूरे घर को बहुत ही प्यार से सजाया हुआ होता है। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं कि तभी रात में कोई उनका दरवाजा नॉक करता है। जब कैरन पूछती है तो वो बताते हैं कि हम रेस्क्यू टीम से हैं, जिस बात से वो बिना सोचे समझे ही तुरंत से गेट खोल देती है। लेकिन वहाँ गाइस रेस्क्यू टीम वाले नहीं बल्कि लोकल गैंग मेंबर्स होते हैं जो कि उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। और फिर वो लोग जॉन से पैसों के बारे में पूछते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ आसपास बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग जा चुके हैं और कोई भी नहीं है, पूरी बिल्डिंग खाली है। लेकिन तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे तुम लोग छुपा रहे हो? तो जॉन उन्हें कहता है कि मेरा सब कुछ मेरी वाइफ ही है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जहाँ इस पास से गैंग का लीडर कैरन को अपने साथ में ले जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसका ध्यान भटक जाता है तो कैरन एक चाकू से उसके गले में वार करती है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से वहीं पर मारा जाता है। कि तभी वहाँ पर उसके बाकी के साथी आ जाते हैं जो कि अपने लीडर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उससे पहले वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो गन से शूट करके उन्हें वहीं पे मार देता है। और उसके बाद जॉन और कैरन दोनों उस गैंग मेंबर्स की बॉडीज को अपार्टमेंट के बाहर रख देते हैं। फिर वहाँ इसी दौरान उन्हें ये एहसास होता है कि अब वो दोनों ही यहाँ पर जिंदा बचे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो या तो यहाँ से जा चुके हैं या फिर इन्फेक्टेड होकर मारे गए हैं। और लेकिन तभी उन्हें रेस्क्यू टीम की आवाज सुनाई देती है, तो इसलिए वो लोग विंडो से बाहर झांके उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं और वो ये बताते हैं कि वो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं देख पाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो इसलिए वो उन्हें बुलाने के लिए बिल्डिंग से बाहर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो दोनों देखते हैं कि अपार्टमेंट के चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। तो इसलिए उनका बाहर जाना इम्पॉसिबल है और क्योंकि उनका खाना भी अब खत्म होने वाला है, तो इसलिए वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो लोग जैसे तैसे हिम्मत करके अपार्टमेंट से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और ज़ॉम्बी का सामना करते हुए वहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें वापस अपार्टमेंट में आना पड़ जाता है, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर घूम रहे थे। यहाँ पर कई समय ये भी पता चलता है कि जब जॉन और कैरन ज़ॉम्बी का सामना कर रहे थे तो उन पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, जिस कारण से कैरन जख्मी हो गई थी। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मिलिट्री के पास कोई वैक्सीन हो, तो इसलिए तुम्हें बस उनके आने तक जिंदा रहना है और खुद को संभालना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जब कैरन सोने की कोशिश कर रही होती है तो उसे बहुत ही अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन जॉन भी जाग जाता है। जब वो उसे इस बारे में पूछता है तो कैरन उसे अपने नाइटमेयर के बारे में बता रही होती है और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मेरे अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है, जिससे कि मेरी भूख बढ़ती जा रही है और इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद जॉन अपना हाथ काटकर अपना ब्लड निकालता है और उसे कैरन को पीने के लिए कहता है, जहाँ पहले तो कैरन उसे पीने से मना कर दी है, लेकिन जब वो उसे पीती है तो उसे पता चलता है कि उस ब्लड से उसकी भूख मिट रही है। लेकिन वो जॉन को ऐसे करने के लिए मना करती है, तो उसे समझाता है कि ये सब बस कुछ दिनों की बात है, क्योंकि आर्मी के यहाँ पर आने के बाद वैक्सीन से तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कैरन इस चीज के लिए मना करने लग जाती है, तो वो गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगता है और फिर वो उसे समझाता है कि ये मेरी चॉइस है और मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। जिसके बाद कैरन उसे अपना घाव साफ करने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे स्मेल कर सकती थी। फिर नेक्स्ट सीन में कैरन और जॉन अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं। तो जॉन कहता है कि जब हम कल जागेंगे तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी और उनके पास वैक्सीन होगी, लेकिन उस वैक्सीन में कुछ साइड इफेक्ट होगा जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और फिर 9 महीने बाद हमारे पास हमारा पहला बेबी होगा, जिसका नाम हम लूक रखेंगे। फिर हमें एक बड़े घर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम एक ग्रीन हाउस खरीदेंगे, जिसके बाद पूरी फैमिली के साथ मिलकर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। ये सब कुछ प्लान करते करते वो दोनों रोने लग जाते हैं। फिर जब कैरन नहा रही होती है तो जॉन उसे दोबारा अपना ब्लड ला कर देता है, जिसे कि गाइस वो एक बार में ही पी लेती है। लेकिन इस दौरान वो समझ गई थी कि धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं और वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील होती जा रही है। फिर नेक्स्ट डे जब जॉन की नींद खुलती है तो उसे बाथरूम में एक लेटर मिलता है जो कि कैरन ने लिखा हुआ था, जिसमें वो बताती है कि तुमने मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ खींचा है और मेरी लाइफ को एक सही ट्रैक पर लेकर आए हो, लेकिन मेरी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मैं नहीं चाहती कि ये तुम्हें भी खत्म कर दे, तो इसलिए मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। ये सब कुछ पढ़ के जॉन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो कैरन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसने खुद को चैन की मदद से
बांधा हुआ था, जहाँ उसने खुद पर एक टैग भी लगाया हुआ था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये देखकर जॉन बुरी तरीके से रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा, तुमने मुझे हमेशा प्यार किया है, मैं नहीं जानता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद जॉन एक गन लेकर आता है जिससे कि वो कैरन को शूट कर सके। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट में सोल्जर्स पहुंच गए हैं, जहाँ पहले तो उन्हें जॉन और कैरन नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्हें फिर एक रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। और जब वो लोग वहाँ जाकर चेक करते हैं तो गाइस हम देख पाते हैं कि कैरन के साथ साथ अब जॉन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि उन दोनों का हाथ टेप से बंधा हुआ था जिससे कि वो लोग अलग ना हो सके। ये देखकर सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो भी इमोशनल हो जाते हैं और वो अपने लीडर से इस बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है कि ये एक सच्चा प्यार है, लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अगर इस एरिया को क्लियर करना है तो हमें इन्हें जान से मारना होगा। और उसके पास सोल्जर उन दोनों को शूट करके वहाँ से निकल जाते हैं। एंड गाइस यहीं पर इस प्यारी सी मूवी का द एंड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Watch. I know why they ain't know me, so I switch plots.